Hello everyone. In last video we had talked about secondary sexual character and role of hormones in initiating reproductive function. Now today we are going to start our new topic, that is reproductive phase of life in humans. So let's get started. Adolescents become capable of reproduction when their testes and ovaries begin to produce gametes. कि अभी देखो हमने ये देख लिया कि कैसे जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वैसे डेवलप होते हैं। तो जब भी एक कोई भी कैपेबल पर्सन है तो उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जैसे कि मेल्स के अंदर टेस्टिस होगा और फीमेल्स के अंदर ओवरीज होगा, तो जब वो गैमेट्स प्रोड्यूस करने का काम शुरू करता है तभी वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाता है। द कैपेसिटी ऑफ मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स lasts for a much longer time in males than in females। की जो कैपेसिटी है मैच्योरेशंस की और प्रोडक्शंस की गैमेट्स की, तो वो मेल्स की एज कम्पेयर टू फीमेल में ज़्यादा रहती है। इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिंस एट प्यूबर्टी, that is 10 to 12 years of age and generally lasts till the age of approximately 45 to 50 years। कि अगर हम फीमेल में रिप्रोडक्टिव फेज की बात करें तो वो प्यूबर्टी एज में शुरू होता है, जो कि एज होती है 10 साल से 12 साल से शुरू होता है ये फेज, प्यूबर्टी फेज। तो वो कब तक चलता है? तो वो चलता है अप्रॉक्सीमेटली 45 टू 50 ईयर्स तक। द ओवा बिगेन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। One ovum matures and is released by one of the ovaries once in about 28 to 30 days। हमने अपने आगे के वीडियोस में देखा था कि ओवरीज में से कैसे ओवा है वो रिलीज होता है, जो कि एक मैच्योर हो जाता है बाद में 1 by 1, मतलब कि ऑल्टरनेट जो ओवा है वो रिलीज होता है हर मंथ में। तो यहाँ पे भी क्या है कि जो ओवरीज है उसमें से टर्न बाय टर्न जो ओवम है वो मैच्योर होता है। तो वो कितने दिनों में होता है? तो 28 टू 30 डेज में, और बाद में ओवरीज में से ओवा है वो रिलीज होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूटेरस बिकम थिक सो एज रिसीव्स द एग इन केस इट इज फर्टिलाइज्ड एंड बिगेन टू डेवलप। कि जब भी ये पीरियड चलता है तभी हमारी जो यूटेरस की जो वॉल होती है तो वो थिक हो जाती है, जो कि एग को रिसीव करती है। कि इन केस ऐसा हो गया कि ये जो एग है तो वो फर्टिलाइज हो गया और डेवलप होना शुरू हो गया, तब दिस रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी। कि अगर ये एग है वो फर्टिलाइज्ड हो के डेवलप होना शुरू हो जाता है यूटेरस में, तो वो जो है जिसको प्रेगनेंसी कहा जाता है। If fertilization does not occur, the released egg and the thickened lining of uterus along with its blood vessels are shed off। कि अगर ये एग है तो वो फर्टिलाइज्ड नहीं होता है, तो इसकी जो वॉल है यूटेरस की तो वो थिकन होके उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं तो जिसमें से ब्लड है वो निकलना शुरू हो जाता है। दिस causes bleeding in women which is called menstruations। कि इसी ब्लड वेसल्स की वजह से जो ब्लड निकलता है, ब्लीडिंग होता है वुमन के अंदर, तो जिसको मेंस्ट्रुएशंस कहते हैं। मेंस्ट्रुएशंस अकर्स वंस इन अबाउट 28 टू 30 डेज। के मेंस्ट्रुएशन का जो टाइम पीरियड होता है तो वो 28 से लेके 30 डेज तक होता है। द फर्स्ट menstrual flows begin at puberty and it termed menarche at 45 to 50 years of age। द menstrual cycle stops। कि जैसे ये प्यूबर्टी एज में मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है तो ये कहाँ तक रुकता है कि जब वो 45 या 50 ईयर्स की एज में विमेन पहुँचती है तब तक ये स्टॉप हो जाता है पूरा साइकिल। स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड मेनोपॉज। कि जब भी मेंस्ट्रुएशन है तो वो स्टॉप हो जाता है, उसके बाद जो फेज शुरू होता है, जो टर्म जिसे हम कहते हैं तो उसको मोनोफेज कह सकते हैं। इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल में बी इरेग्युलर। कि शायद ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो वो इरेगुलर भी हो सकता है। इट टेक सम टाइम टू बिकम रेगुलर, बट आफ्टर सम टाइम ये रेगुलर हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स। The cycle includes the menstruation of the eggs, its releases, thickening of uterine wall and its breakdown if pregnancy does not occur।
कि जैसे कि मेंस्ट्रुएशन पूरा साइकिल है तो वो हार्मोन्स के ऊपर ही चलता है। तो ये साइकिल के अंदर जब भी मेंस्ट्रुएशन स्टेज में एग्स है वो रिलीज़ होता है और वो यूटेराइन की वॉल के ऊपर स्टिक हो जाता है, जिसकी वजह से अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो प्रेगनेंसी नहीं होती है। In case the egg is fertilized, it begins to divide and then gets embedded in the uterus for further development, as you have learnt in chapter 9. Now moving towards to how is the sex of the baby determined, कि जो प्रेगनेंसी में जो बेबी डेवलप होता है तो वो बेबी गर्ल है या बॉय, तो वो कैसे पता लगता है। नाउ बॉय और गर्ल, inside the fertilized egg or zygote is the instruction for determining the sex of the baby. This instruction is present in the thread-like structure called chromosomes in the fertilized egg. कि ये हमें पता कैसे चलेगा कि गर्ल है या बॉय है। तो जब भी हमारा ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्रोमोसोम्स कहते हैं, जो कि एक फर्टिलाइज्ड एग के अंदर प्रेजेंट होता है। Recall from chapter 8 that chromosomes are present inside the nucleus of every cells, कि जैसे कि हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था कि जो क्रोमोसोम्स है तो वो हर एक न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, चाहे वो कोई भी सेल हो। तो हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस तो होगा ही और वो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। All human beings have 23 pairs of chromosomes in the nuclei of the cells, कि जैसे कि हर एक ह्यूमंस बीइंग के अंदर 23 पेयर्स होती है क्रोमोसोम्स की। 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दीज आर दी सेक्स क्रोमोसोम्स नेम्ड एक्स एंड वाई, कि इसमें से 2 क्रोमोसोम्स हैं तो जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जिसका नाम है एक्स एंड वाई। अ फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोसोम्स, कि फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, while a male has 1 X and 1 Y chromosomes, कि मेल के पास XX होता है और दूसरा Y क्रोमोसोम होता है। The gametes, चाहे वो एग हो या स्पर्म हो, have only 1 set of chromosomes, तो यहाँ पे चाहे कोई भी गैमेट्स हो तो उसके अंदर एक सेट ही होगा क्रोमोसोम का। The unfertilized egg always has 1 chromosomes, कि उसमें से जो अनफर्टिलाइज्ड एग होगा तो जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। बट स्पर्म्स आर 2 काइंड्स, कि यहाँ पे जो स्पर्म्स है तो उसके अंदर 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। 1 काइंड हैज़ एन एक्स क्रोमोसोम एंड द अदर काइंड हैज़ अ वाई क्रोमोसोम्स, कि जो स्पर्म है उसके अंदर 2 क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं, मतलब कि एक होगा वो एक्स क्रोमोसोम होगा और दूसरा होगा वो Y क्रोमोसोम होगा। See figure 10.4. When a sperm containing X chromosome fertilizes the egg, the zygote would have 2 X chromosome and developed into a female child. अभी देखिए जो फीमेल है उसके पास तो जो क्रोमोसोम की पेयर है वो तो X ही है, कि उसके पास दोनों XX क्रोमोसोम हैं, पर जो मेल है तो उसके पास एक X क्रोमोसोम है और दूसरा Y क्रोमोसोम है। तो जब भी फर्टिलाइज जो एग है तो फीमेल तो एक्स ही क्रोमोसोम देगी क्योंकि उसके पास तो वही है, पर जब उसको जायगोट को जब दूसरा एक्स क्रोमोसोम मिलता है जो कि मेल में से आता है तो वो जो डेवलप होगा तो वो फीमेल चाइल्ड होगी। इन द स्पर्म कंट्रीब्यूट्स अ वाई क्रोमोसोम टू द एग और ओवम एट अ फर्टिलाइजेशन, द जायगोट वुड डेवलप इनटू द मेल चाइल्ड। पर अगर जो स्पर्म है तो वो वाई क्रोमोसोम देता है एग को, मतलब कि जिसको ओवम भी कहा जाता है, तो ये जायगोट है तो वो मेल चाइल्ड बनेगा। तो देखो यहाँ पे इमेज के अंदर दिखाया गया है कि स्पर्म में से अगर एक्स क्रोमोसोम आता है या वाई क्रोमोसोम आता है तो फीमेल के पास तो एक्स ही क्रोमोसोम है, अगर वाई क्रोमोसोम आया तो वो मेल बनेगा, अगर स्पर्म में से एक्स क्रोमोसोम आया तो वो फीमेल बनेगा। Now you know that the sex chromosomes of the father determines the sex of an unborn baby, कि अभी ये चीज़ से आपको पता लग गया होगा कि जो फादर का जो क्रोमोसोम आता है तो वही जो बेबी बॉर्न होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द बिलीव दैट द मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर बेबी इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग एंड टू ब्लेम हर फॉर दिस इज़ टोटली अनजस्टिफाइड,
कि अगर हम मदर को रिस्पॉन्सिबल करते हैं कि चाहे वो बेबी बॉर्न हुआ वो गर्ल है या बॉय, तो वो टोटली रॉन्ग थिंग है, उसके लिए पूरा का पूरा अनजस्टिस है, क्योंकि जो भी होता है तो वो मेल क्रोमोसोम्स एक्स की वजह से और वाई की वजह से होता है। सो हियर वी आर कंप्लीटिंग अवर पार्ट 5, reproduction phase of life in humans and how is the sex of the baby determined। आज का आपका होमवर्क है कि आपको जो फिगर 10.4 सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस दिखाया गया है तो वो आपको रफ नोटबुक में ड्रॉ करना है। यहाँ पे आप गर्ल और बॉय ड्रॉ नहीं करोगे तो चलेगा, पर उसके नीचे बॉय और गर्ल लिखना कंपलसरी है। थैंक यू।